हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल में। कियारा हाई कर दो। और कियारा के बाल देखो। ये क्या है कियारा? हेयर। मैं बाल कहती हूँ, वो हेयर कहती है। बाल बोलो। क्या है ये? एक्चुअली ये वैसे 2 साल की हो गई है। और मुझे कभी कभी टेंशन भी होती है कि ये बातें नहीं करती है। तो फिर लेकिन ये इंग्लिश और टर्किश लैंग्वेज जल्दी मतलब सीख जाती है। और हिंदी बोलने में पता नहीं इसको बड़ी दिक्कत हो रही है। हिंदी का ये जैसे हम बोलते हैं ना आजाद, वो भी नहीं बोल पाती। और अगर टर्किश में तो खैर सिखाया भी नहीं था, लेकिन ये टर्किश में ही बोलती है। जैसे टर्किश में आजा को गैल गैल कहते हैं, तो ऐसे इंग्लिश के भी वर्ड जल्दी सीख जाती है। जैसे कार्टून में वो रैम्स वगैरह देखती है तो उनको मतलब प्रॉपर बोल लेती है। मतलब काउंटिंग कर लेती है, ABCD भी बोल लेती है, हर चीज़ ही बोल लेती है। पर पता नहीं हिंदी में क्या दिक्कत इसको हो रही है, सीख ही नहीं पा रही है। तो पता नहीं, मुझे टेंशन भी हो रही है कि पता नहीं बोल पाएगी कि नहीं बोल पाएगी। तो परसों तो मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही थी कि क्या करूँ मैं। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, क्योंकि फिर मैंने जैसे वीडियोस वगैरह देखे तो लोग कह रहे थे कि जैसे उन्हें बच्चों के साथ ज़्यादा, जिनके बच्चे लेट बोलते हैं उन्हें बच्चों के साथ ज़्यादा बाहर भेजना चाहिए, स्कूल प्ले ग्रुप वगैरह में डालना चाहिए। तो मुझे यहाँ ये है कि अगर मैं यहाँ डालूँगी तो यहाँ तो ये टर्किश ही सीखेगी, और मैं चाहती ये हिंदी सीखे। लेकिन हम दोनों हिंदी में बात करते हैं, गढ़वाली में बात करते हैं मैं और आज, लेकिन फिर भी ये हिंदी नहीं सीख पा रही है। तो थोड़ा सा मतलब परसों, अब आज तो फिर भी मैं ठीक हूँ, परसों मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन हो गई थी कि कैसे हम इसको सिखाएं बोलना। जैसे अभी आपने देखा, मैंने पूछा कि ये क्या है, तो हेयर बोला उसने। मतलब उसे इंग्लिश का पता है पर हिंदी में वो बिल्कुल रेडी ही नहीं होती बोलने के लिए। जैसे मैं बोलूँ भी कि ये चीज़ बोल, वो बिल्कुल नहीं बोलेगी। पता नहीं क्या है उसका, वो मतलब कोशिश भी नहीं करती। इंग्लिश का अगर मैं बोलूँ तो फटक से बोल लेती है, जबकि हम इंग्लिश में ऐसा है भी नहीं कि हम इसे इंग्लिश में कुछ सिखाते हैं। इंग्लिश और टर्किश वो खुद ही सीख रही है, बट हिंदी हम सिखाने की कोशिश कर रहे हैं बट वो नहीं सीख रही है। तो थोड़ी सी वरीड हूँ इस चीज़ को लेकर कि कैसे हम इसको बोलना सिखाएं। तो आप लोगों के पास कोई आइडिया हो, मतलब ये प्ले ग्रुप को छोड़कर पार्क वगैरह ले जाने को छोड़कर, क्योंकि ये चीज़ें मैं करना भी नहीं चाहती। क्योंकि अगर मैं ये चीज़ें करूँगी तो ये टर्किश ही सीखेगी, जो मैं नहीं चाहती हूँ कि ये टर्किश सीखे। क्योंकि मतलब सीखे बट हिंदी भी सीखे। मेरा ये है कि मतलब ये नहीं कि टर्किश सीखने में कोई बुराई नहीं है, बट हिंदी भी सीखे साथ के साथ। क्योंकि हमारे जब हम गांव जाएंगे, इंडिया जाएंगे, तो वहाँ तो घर वाले हिंदी में ही समझेंगे, हिंदी या गढ़वाली। टर्किश लैंग्वेज तो किसी को नहीं समझ आएगी, तो वो चीज़ मैं नहीं चाहती। फिर जब अलग ही लैंग्वेज में बात करेंगे तो उन्हें तो ये लगेगा ये कुछ बोल ही नहीं रही है। जैसे होता ही है, जैसे घर जब ये फ़ोन पे बात करती है तो उनको ये लगता है ये कुछ भी नहीं बोल रही, क्योंकि ये यहाँ की लैंग्वेज में बोलती है। तो उन्हें ये लगता है कि नहीं, ये कुछ भी नहीं बोल रही, क्योंकि उन्हें समझ तो आता नहीं है। तो देखते हैं, पता नहीं क्या करें। तो आज मेरी फ्रेंड आ रही है, जिससे आप कई बार मिल चुके हैं। तो मतलब वो वैसे इवनिंग में आती तो इवनिंग का तो इतना नहीं होता, पर अभी जब आ रही है तो मुझे लगा शायद वो खाना यही खाएगी। और जिस दिन वो आती मुझे बड़ी टेंशन होती खाने की, क्योंकि वैसे मुझे वो बहुत पसंद है, बट खाने की इसलिए क्योंकि इंडियन खाना वो खा लेती है, बट मुझे मतलब अच्छा नहीं लगता। क्योंकि जैसे मुझे टर्किश खाना पसंद नहीं है, तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है उससे भी नहीं है, वो मजबूरी में खाती है। तो आज मैंने कोशिश तो की है टर्किश खाना बनाने की। और मेरी कल ही एक सब्सक्राइबर हैं दीपा त्यागी जी, वो कह रहे थे कि टर्किश मतलब रेसिपीज़ जो है टर्किश फूड की वो बताए हमें। बट सॉरी मैं नहीं बता पाई आज, क्योंकि उसका फ़ोन मुझे आया कि मैं 1 घंटे में आ रही हूँ। और अब आपको पता है हम लेट उठते हैं, ऊपर से रात नहीं थे घर पे, मैं अकेली थी। तो फिर होता है ना, घर का भी देखना होता है, क्योंकि सुबह सुबह का टाइम होता है तो सफाई करने का टाइम भी होता है।
फिर मैंने सोचा कि मैं कुछ बना लेती हूँ उसके लिए, पर मैंने फिर वीडियो शूट नहीं करी क्योंकि काम बहुत ज़्यादा था और वीडियो शूट करती तो शायद मैं नहीं वो कर पाती। लेकिन नेक्स्ट टाइम जब भी मैं टर्किश कुछ बनाऊँगी, जो कि बहुत कम बनता, तभी बनता जब कोई आ रहा होगा टर्किश गेस्ट, वैसे नहीं बनता, तो मैं ज़रूर आपको दिखाऊँगी। तो मैं दिखा देती हूँ कि मैंने क्या बनाया है। ये मैंने बनाया है मटन, और ये सैलेड, और ये बुलगर पुलाव है, जैसे कि क्रैक वीट का ये बनता है। तो ये मुझे नहीं आता है, तो तब तक राज आ गए थे तो फिर राज ने ये बनाया है। और बाकी मैं इंडियन अब बनाऊंगी, जब वो आ जाएगी फिर उससे पूछ के ही बनाऊंगी कि वो क्या खाना पसंद करे, क्योंकि जब उसने मतलब वो भी खाया है, भिंडी की सब्ज़ी भी उसे पसंद है, वो भिंडी तो अभी है नहीं, आलू पराठा भी खा लेती है वो, बाकी नूडल्स और पास्ता उसे मेरा हाथ का पसंद है। और एक बार मैंने नमकीन चावल बनाया था तो वो भी उसने खा लिया था। तो ये चीज़ें फिर मैं उसी से पूछूंगी कि वो क्या खाना पसंद करेगी। टर्किश तो मैंने मतलब बना लिया मैंने और राज ने, बट इंडियन में वो क्या खाएगी वो उससे पूछ के ही फिर मैं बनाऊँगी। तो कोई बात नहीं, मैं नेक्स्ट टाइम पे ज़रूर टर्किश रेसिपी शेयर करूँगी आपके साथ, जिस दिन मेरे पास पूरा टाइम हो। आज क्योंकि उसने सडनली बताया, हालांकि उसने ये नहीं बोला मैं खाना खाने आऊँगी, बट मुझे पता है उनका टाइम यही होता है खाना खाने का, तो फिर वो ऐसा थोड़ा ना बोले कि मैं खाना खाने आ रही हूँ। तो मैंने बना लिया है, बना रहेगा तो वो खा ही लेगी। तो फिर जब वो आते हैं फिर मिलते हैं हम सब आपको एक बार फिर से। अभी आ गए हैं ये, और कियारा और चिनार की मस्ती चल रही है यहाँ पे। क्योंकि कियारा तो जब मैं मतलब जैसे जब इन्होंने आना होता है या इनके पास हमें जाना होता है तो हम पहले ही कियारा को बोलते कि हम चिनार के पास जा रहे हैं। तो उससे कई बार हम झूठ भी बोल लेते, जैसे वो बाल नहीं बना रही या ऐसा कुछ, तो हम बोलते चिनार आ गया चिनार, तो उसे ना यकीन नहीं हो रहा था। तो जैसे ही आया अचानक से बड़ी खुश होगी देख के। चिनार को दे दो एक। हालांकि लड़ते भी हैं दोनों, पर फिर भी मतलब एक दूसरे को अच्छा मानते। जाते टाइम वो भी रोता है और कियारा भी रोती है। तो यहाँ पे वो चिप्स खा रहा था चिनार, कियारा अनार खा रही थी, क्योंकि कियारा ये वाले जो होते हैं ना कॉर्न वाले उसे पसंद नहीं है। लेस तो वो खा लेती, पर और कुरकुरे वगैरह ऐसा कुछ भी नहीं खाती। तो फिर स्पून के लिए लड़ रहे थे। वैसे देखने में ये बराबर लगते हैं, लेकिन चिनार वैसे 1 साल बड़ा है कियारा से, 1 साल 1 महीना। और इन दोनों को ही पता है कि हम एक दूसरे की लैंग्वेज नहीं समझते, तो दोनों ही फिर इशारे में बात करते हैं। जैसे कियारा तो खैर कम ही बोलती, लेकिन वो वैसे पूरी बात कर लेता है, लेकिन उसे पता है कि ये नहीं समझेगी, तो वो भी फिर कियारा के साथ ऐसे इशारे में ही बात करता है। और यहाँ पे मेरी फ्रेंड बैठी हुई है, जिससे आप मिल ही चुके हैं कई बार। उसको गुस्सा आ रहा है इसलिए वो ऐसा कर रहा है। अब देखना कियारा क्या कहेगी उसको। और यहाँ पे राज पता नहीं क्या कर रहे थे फ़ोन के साथ। क्या चम्मच के मत मारना। आपने देखा ही वीडियो में, फ्रेंड आ गई थी लेकिन वो जल्दी चली गई थी। और वो क्या लेके आई है हमारे लिए मैं बता देती हूँ। रात को छोड़कर वो सबके लिए लेके आई है। सबसे पहले मैं दिखा देखिए, बेबी का फर्स्ट गिफ्ट तो आ गया है। ये समझ रहे होंगे ना, जिन लोगों को नहीं पता तो उनको मैं बता देती हूँ। एक्चुअली मैं प्रेग्नेंट हूँ, तो ये मेरी बेबी के लिए फर्स्ट गिफ्ट आ चुका है। क्योंकि कईयों को नहीं पता, जो फर्स्ट टाइम वीडियो देखते तो उन्हें, या फिर मेरे को देख के लगता भी नहीं है ना। ये कैप और ये आई लव यू मॉम। हालांकि ये बहुत कम लिखा होता है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे टर्किश में लिखा होता है, लेकिन उसे पता है कि इन्हें इंग्लिश आती है, तो इसलिए उसने इस तरह की ड्रेस चूज़ करी। और ये कियारा के लिए उसने खुद बनाई है, मेरे हिसाब से क्रोशी से बनी हुई है। कियारा इसमें बहुत अच्छी लग रही थी, मैंने ट्राई मतलब उसी ने ट्राई किया कियारा पे। और ये मेरा
आपको पता होगा अभी मेरा 28 अगस्त को बर्थडे था, लेकिन उस टाइम उसके हस्बैंड की चोट लगी हुई थी पैर में, तो वो नहीं आ पाई थी। तो इसलिए फिर आज वो लेके आ, उसे आज टाइम लगा तो वो आज लेके आई गिफ्ट। कहती ये तुम्हारा बर्थडे गिफ्ट। ये सारा कुछ था जो मेरी फ्रेंड लेके आई है, और मुझे मतलब बहुत अच्छी लगती है वो, इसलिए नहीं कि वो ये खुश लगती, लेकिन मतलब बहुत ही अच्छा नेचर है उसका। आप लोगों ने वीडियो में देखा होगा। तो वैसे सारे लोगों का नेचर यहाँ पे बहुत ही अच्छा होता है। हर मतलब ऐसे नहीं है कि मतलब फील भी नहीं होता हमें कि हम दूसरी कंट्री में रह रहे हैं। और कियारा देखो क्या करे, कियारा बहुत रोई जब वो गए। ये देखिए, मिटा रही है और लिख रही है, मिटा रही है और लिख रही है। तो फिर बड़ी मुश्किल से फिर चुप हुई है। मतलब जब वो आती है तब इतनी खुश होती है, तो मुझे भी बहुत खुशी होती है। फिर जब उनका जाने का टाइम आता है तो ये रोती है, फिर मुझे भी दुख होता है कि यार, फिर उस टाइम ऐसा फील होता है कि काश ये नहीं आते। दोनों ही रोते हैं, वो भी रोता है घर जाने के लिए, ये भी रोती है। कियारा क्या लिख रहे हो? हाँ बाबू, देखो फेस कैसा हो गया रो के। कियारा ऊपर देखना, क्या है ये? बोलना 1 2 3, बोल दे बच्ची। हाँ, 5 7 9 9 10 तक बोल लेती है कियारा। शायद सुनाई दिया होगा आपको क्योंकि बहुत ही स्लो बोलती है ये बहुत। हाँ 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 हाँ, वेरी गुड। किक करो, किक फेंको, पापा को दे दो। दो बच्ची, कियारा पत्थरों के साथ। वो बाहर आती पत्थरों के साथ खेलने के लिए। नहीं उसमें मत डालो कियारा, पिट्टी खाएगी फिर। नो 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 नो। एलोवेरा लग गया है हमारा। हाँ पता भी है तो फिर छेड़ती क्यों है? ये वाला एक्चुअली हमने किसी को देना है, गिफ्ट देंगे हम, है ना। ये हमारा अपने लिए रहेगा। जाओ फिर, जाओ उधर जाओ। तो आज मौसम तो सही है यहाँ का, मतलब अभी हल्की सी धूप है और मतलब ठीक है, खेलने के लिए ठीक है। और काफ़ी दिनों से कियारा बाहर भी नहीं गई है, इसलिए। दे दो भाई। बाकी आपने मैंने दिखाया था ना कि मेरी जो फ्रेंड है वो कपड़े लेके आई है, तो आप सोच रहे होंगे कि मतलब अभी से क्यों दिया उसने, बाद में भी दे सकती। तो मैं आपको बता देती हूँ। पहली बात तो जैसे कि मैंने बताया था वो भी प्रेग्नेंट है, तो उसका मतलब उन्होंने शॉपिंग कर ली है बेबी की, तो उसे पसंद आया होगा अपने बच्चे के लिए, मतलब सॉरी उसने अपने बच्चे के लिए ख़रीदा होगा, तो फिर उसने हमारे बेबी के लिए भी ख़रीद लिया। और दूसरा उसने अभी इसीलिए दे दिया क्योंकि उसी टाइम मतलब सेम ही डेट है हमारी डिलीवरी की, तो फिर इसलिए भी उसने दे दिया कि उस टाइम वो भी मतलब बाहर नहीं आ सकती, तो उसने पहले ही दे दिया। और अब हम भी शॉपिंग करेंगे तो हम भी फिर उसके बेबी का पहले ही दे देंगे। और वैसे भी हमारा मतलब चलता रहता है, ऐसा नहीं है कि हाँ ये मतलब पहली बार गिफ्ट लिया है, ऐसा नहीं है। क्योंकि वो भी जैसे जब अपने जो बेटा है उसका चिनार के लिए भी अगर कुछ लेती है तो वो भी मतलब कियारा के लिए भी ले लेती है। और जैसे मैं अगर कियारा के लिए कुछ लेती हूँ तो अगर मुझे चिनार के लिए पसंद आ जाता है तो मतलब ले लेते हैं हम। हालांकि वो इससे बड़ा है, सेम वो नहीं आते इसमें, क्योंकि वो 1 साल 1 महीना बड़ा है इससे। बाकी जो आने वाले बेबी वो तो एक ही उम्र के होंगे तो उनके लिए भी फिर ऐसा ही चलता रहेगा हमारा, तो इस वजह से उसने पहले ही दे दिया।
कियारा के फुटवेयर चेंज कर ले। मैंने बताया था ना, वो उसने उस दिन जिद करके तो ले लिया क्योंकि उन पे लाइट जलती है, और लेकिन वो पहन नहीं पाती है, उनको उसे चलना नहीं आता, मतलब ऐसे स्लीपर जो है ना उनमें नहीं आता इससे चलना, गिरती है। पैर ऊपर रखो बाबू, पैर ऊपर, वेरी गुड। हॉर्न बजाओ, हॉर्न। ये जो धागा मतलब रस्सी जो बांधी हुई है राज ने, ये मैंने बांधी थी क्योंकि मैं ऐसे झुक के तो चला नहीं पाती, तो फिर मैं ऐसे पकड़ के ही इसे ले जाती हूँ। और ये देखिए, हमने यहाँ जगह नहीं तो बाहर ही रखा होता, और उसका कलर भी फेड हो गया है, और इसी वजह से मन तो हमारा बहुत करता है जैसे कियारा के लिए साइकिल लेने का, ऐसी मतलब गाड़ी वगैरह लेने का, बट वही प्रॉब्लम, एक तो रखने की दिक्कत है, दूसरा ये है कि अगर इंडिया जाएंगे तो फिर सामान यहीं छूट जाएगा। जैसे कि मैंने बताया भी था आपको, पहले भी हमने झूला वगैरह जो कुछ भी कियारा का लिया था, तो मैं इंडिया गई थी तो वो हमने जहाँ हम रहते थे वहीं छोड़ दिया था, तो इस वजह से भी नहीं ले पाते हम इसके लिए कुछ। मतलब वैसे वैसे खिलौने हैं जो छोटे, मतलब जो छूट भी जाए इतनी वो नहीं होती। इवन जब राज ने ये भी लिया था तो मैंने बड़ा डांटा था कि क्यों लेके आए आप, अगर हमें इनकेस इंडिया जाना होगा तो कैसे हम ले जाएंगे ये सारा सामान। और इसीलिए देखो बाहर ही रखा रहता है, ये बॉल भी बाहर रखी रहती है, और ख़राब हो गया। उसका जो स्ट्रोलर है उसका भी कलर चला गया है, क्योंकि अंदर जगह होती नहीं है और बाहर रखे होते तो उसका धूप से कलर चला जाता है। इंडिया में तो ऐसा है कि हमारे मतलब बहुत ज़्यादा जगह है हमारा, मतलब जो पुराना घर है वो तो खैर स्टोर रूम ही बना रखा हमने, वहाँ सारे पुराने चीज़ें ही रहती हैं, और नए घर में भी काफ़ी सारी जगह है, तो मतलब वहाँ तो दिक्कत नहीं है जगह की। तो अभी इवनिंग हो रही है, और इवनिंग की चाय मैं राज के लिए बना रही हूँ क्योंकि आज वो यहीं पी रहे हैं चाय। वैसे तो वो टर्किश टी पीते हैं, मतलब सुबह इंडियन पीती है और शाम को टर्किश टी पीते हैं। और कियारा के लिए मैं एग बनाऊँगी। और ये था मेरा आज का छोटा सा व्लॉग। आई होप आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।